हेलो बच्चों, ये है भूगोल का सेकंड पार्ट वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसके क्वेश्चन आंसर। पहला, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव उपजातियां पाई जाती है? 8%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई 1973 में, 1973। वन प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। देश में आधे से अधिक से वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। प्रकृति की पूजा, खालिस्तान में प्रकृति आएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, मानस बाग रिजर्व असम, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सरिस्का वन जीव पशु विहार राजस्थान, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम सामाजिक वानिकी, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश, बाघ रिजर्व की संख्या 50, ऐसी जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई लुप्त जातियां। काला हिरण संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी सुभेद है। हिमालय भूरा भालू दुर्लभ है। वनों की कटाई से होने वाले दो प्रभाव, सूखा और बाढ़। उड़ीसा और बिहार की जनजातीय शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? आम और इमली। कौन सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है? बक्सर टाइगर रिजर्व। अब क्वेश्चन है बड़े, भारत में जीव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? पहला, वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व शिकार, पर्यावरण प्रदूषण और दावानल। प्रश्न है दूसरा, आगे से जैव संसाधनों के नाम लिखिए। जैव संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल से होती है। मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि इन संसाधनों के नाम हैं। जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। वनस्पति और वन्य जीव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों में मानव की अनेक जातियां उपजातियां पाई जाती है। इन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के कारण मनुष्य को आवश्यकता की अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे उनका जीवन पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है? तो उसके ह्रास के निम्न कारण है। जब उद्योगों को, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तब भूमि प्रदूषण होता है। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है। थैंक यू।